लेफ्ट आर्म पेस बॉलर मोहम्मद आमिर ने दोस्तों आपको पता है कि यार रिटायरमेंट वापस ले ली है। बड़ी हैरानकुन किस्म की बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और उसकी कुछ वजूहात भी हैं। अब इस मतलब ये जो रिटायरमेंट वापस हुई है इसमें से 2-3 पहलू निकलते हैं। पूछो कैसे, अंदर का शर्लॉक होम्स जाग जाता है ना आपके भाई का भी जरा कभी कभार। पहले यार ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली। पहली चीज, मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापस लेने से पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है जो कि वर्ल्ड T20 में जाएगा उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही है ना, ये दो सवाल तो हर किसी के ज़हन में है। तो दोनों के ऊपर ज़रा हल्की फुल्की सी ज़रा गॉसिप कर लेते हैं। बी वाला वर्ड नहीं यूज़ करते यार, वो फिर ज़रा ऑड हो जाते हैं। तो हम थोड़ा सा गपशप लगाकर चीज़ें लेकर इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहला यार, मोहम्मद आमिर ने कभी भी पाकिस्तान से रिटर्न से रिलेटेड कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 2020 के बाद जब से उन्होंने रिटायरमेंट ली और उसके कुछ अरसे बाद से वो चिट्टे इनकारी थे भाई, चिट्टे इनकारी। वो कहते थे नहीं आना। वो लीग क्रिकेट के हो गए थे T20 लीग क्रिकेट के और उनका ठीक चल रहा था सेटअप T20 लीग क्रिकेट में। मतलब परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं बॉल विद द बॉल, पैसे पूसे आ रहे हैं, उनका तो सेटअप ठीक चल रहा था। मोहम्मद हफीज़ ने उनको अप्रोच किया। आपको पता है जब वो डायरेक्टर क्रिकेट थे थोड़े टाइम के लिए रहे, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने उनको अप्रोच किया। मोहम्मद हफीज़ ने उनसे बातचीत की लेकिन मामला नहीं बना था। ठीक हो गया। सेम केस इमाद वसीम का भी है। दोनों से बात की थी, दोनों को कहा रिटायरमेंट वापस ले लो, दोनों ने इनकार कर दिया था मोहम्मद हफीज़ को। लेकिन मज़े की बात है कि अब मोहम्मद हफीज़ को गए हुए कितना टाइम हुआ है। यहाँ मोहम्मद हफीज़ ने जब इनसे बात की होगी, ये सर अल्लाह आपका भला करे, 2-3 महीने मैक्सिमम 4 मंथ्स, इससे ज़्यादा पुरानी गेम नहीं है। ये मोहम्मद हफीज़ ने जब इन दोनों से बात की थी, ये दोनों तो नहीं माने। ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज़, हाँ न्यूजीलैंड की सीरीज़ अभी हो चल रही थी, तो ये उससे पहले की बात है। तो क्या 3-4 महीने, ठीक है। अब मोहम्मद हफीज़ को तो उन्होंने कर दिया इनकार कि नहीं, हमने नहीं वापस आना है। बाद ने भी कहा कि मैं बस ख़त्म कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया, लीग क्रिकेट खेल लूँगा। सेम को केस विद मोहम्मद आमिर। लेकिन अब ये जो नए चेयरमैन साहब आए हैं मोहसिन नकवी, इन्होंने आमिर से तो खुद बात की है और वहाब रियाज की ड्यूटी लगाई बात करने की इमाद वसीम से। मज़े की बात यह है कि इमाद वसीम ने वहाब रियाज को हाँ कर दी और मोहम्मद आमिर ने हाँ कर दी जनाब अपने मोहसिन नकवी साहब को। दोनों ने ऐलान कर दिया कि वो रिटायरमेंट वापस ले चुके हैं, वर्ल्ड T20 के लिए वो अवेलेबल है। अब मोटा मोटा आपके जहन में यही आएगा कि पता नहीं यार क्या मराद दी होगी, क्या क्या ऑफ़र किया होगा, ईच एंड एवरीथिंग। अब चक्कर यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने अपने प्रेसर में ये कहा है कि हमने कुछ ऑफ़र नहीं किया। मतलब ऐसा होता है ना कि यार तू ये भी रख ले, ये भी रख ले, ये भी रख ले, ये भी रख ले, बस तू किसी तरीके से वापस आ जा। सर ऐसा कोई सीन नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने तो डंडा सर्विस किया। उन्होंने कहा कि हमने कोई ऑफ़र शॉफर नहीं किया, हमने बात की, वो दोनों मान गए। कोई NOC नहीं, कोई कुछ नहीं, वो लीग क्रिकेट का कोई लालच लूलच, सर कोई चक्कर ही नहीं है एज़ पर मोहसिन नकवी साहब। अब मुझे लगता है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को ना, जब मोहम्मद हफीज़ ने उनसे कांटेक्ट किया था, उनको ये लगा कि यार ज़कात शरीफ की अपनी कुर्सी हिली पड़ी हुई है, ये आज है कल नहीं, हमें रिटायरमेंट वापस बुला के पता नहीं हमें किस खूह खाते फिट कर दे। ये भी हो सकता है ना। तो इसलिए ये भी हो सकता है उनको, उनके ज़हन में यही होगा जिस चेयरमैन को अपनी कुर्सी का नहीं पता, उसे अपने टेन्योर का कंफर्म नहीं है कि वो कब तक PCB का चेयरमैन है नहीं है, उसकी मतलब बातों में आकर हम रिटायरमेंट वापस ले लें, कल कला को फिर वो जो नया चेयरमैन आए वो हमें बिल्कुल ही साइडलाइन करा दे कि तुमने ये किया था, ये फारग हो तुम दोनों। तो इसलिए ये रीज़न हो सकता है कि यार उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि ज़कात शरीफ आ जाए कल नहीं, तो हम क्यों रिटायरमेंट वापस लेकर इस सारे उसमें पड़ें। नकवी साहब ये ऑन दी अदर हैंड उनकी सीट पक्की है। और नकवी साहब मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के सबसे पावरफुल चेयरमैन है। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। भाईजान बहुत पावर है इस बंदे के पास। वो जिस तरीके से सीधा हुआ है ना हर चीज़ में, उससे पता चल जाता है कि भाईजान वो ठीक ठाक किस्म की ताकत जो है ना वो होल्ड करके बैठा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अगर नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने के मामलात पर आ जाएं तो ये बहुत बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं और कोई इनको पूछ नहीं सकता, ये इतने पावरफुल है। ये एक कुछ चीज़ हो गई। अब आते हैं कि इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अब आप देखना, आपके पास शाहीन है, वर्ल्ड T20 की बात कर रहा हूँ, शाहीन, ये हारिस रऊफ़, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। शाहीन शाह की T20 के अंदर कोई 250 प्लस विकेट्स हैं।
हारिस रऊफ की भी 250 249 एग्जैक्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यानी कि इन दोनों की 250 तकरीबन मोटा मोटा कर लें। अच्छा, नसीम शाह की 100 है, 100 प्लस कुछ है। मोहम्मद आमिर की 300 प्लस कुछ है, 320 प्लस कुछ है। और इमाद वसीम की भी 300 प्लस है। एक्सपीरियंस बहुत है इन पांचों का, और डेफिनेटली ये पांचों जिसे कहते हैं मेजर किस्म का आर्सेनल है। ये ऑन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सामने सामने देखें ना, ऑन पेपर से हट के जो परफॉर्मेंसेज हैं उसके हिसाब से, तो सर आपके पास 3 ही बॉलर हैं, आमिर, इमाद और नसीम। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी का कोई पता नहीं पाई। जो साफ सी बात है भाई, इनकी आप रिसेंट परफॉर्मेंसेज उठाकर देख लें, आपको साफ क्लियर हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स में देख लें शाहीन ने क्या किया, हारिस रऊफ ने क्या किया। उससे पीछे आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ में चले जाएं, उसमें देख लें इन दोनों ने T20 इंटरनेशनल्स में क्या किया। आपके सामने है, मैं कौन सा कोई ढकी छुपी बात कर रहा हूँ या आपको इन चीज़ों का ना पता हो। सर ये बहुत ईजी बॉलर हो गए हैं, वो बैटर्स इनको ऐसे मारते हैं जैसे यकीन करें सवाब का काम हो। हारिस रऊफ 150 किलोमीटर की गेंद से बॉल करता है, अगले इसको 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से छक्का मारते हैं या चौका मारते हैं। तो सिर्फ पेस तो कुछ नहीं होता ना। तो मेरे नज़दीक अगर मौजूदा फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 3 बॉलर हैं, आमिर, इमाद और नसीम। इन तीनों की अच्छी फॉर्म लगी हुई है। शाहीन और हारिस टोटल जुआ है, टोटल जुआ। परफॉर्म करते हैं नहीं करते आपको नहीं पता। शाहीन की फिटनेस का भी आपके सामने है, उसकी बॉलिंग पेस गिरी पड़ी हुई है, उससे कुछ हो नहीं पा रहा। कप्तानी अलग उसकी, जिस आगे सवाल का निशान है, पता नहीं पाकिस्तान का कप्तान होता भी है कि नहीं। अगर कप्तान होता है फिर तो डेफिनेटली खेलेगा, क्योंकि अगर कप्तान नहीं होता तो फिर ये भी हो सकता है कि किसी मैच में आप शाहीन को देखें वो बाहर बैठा हो। साफ सी बात है, परफॉर्म नहीं करेगा तो क्यों भाई कोई इस बोझ को अपने सर लेकर चलेगा। तो वो जो लोग उल्टी समरसॉल्ट्स मार रहे हैं ना, छलांगे मार रहे हैं, 5 बॉलर आपके ऑन पेपर हैं। और मैंने आपको बता दिया कि इन पांचों की विकेट्स कितनी है T20s के अंदर, एक्सपीरियंस है, सारा कुछ है। 5 बॉलर आपके पास ऑन पेपर हैं। अगर आप मौजूदा फॉर्म और फिटनेस के हिसाब से देखें तो फिर आपके पास 3 ही बॉलर हैं। तो बस ठीक है, फिर इन्हीं 3 से आपको वर्ल्ड T20 खेलना पड़ेगा। बाकी 2 तो चुगे गए हैं भाई, वो लिटरली इस पर्टिकुलर टाइम में वो वही चाइना का माल बने हुए हैं। चल गए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक भी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हाई होप्स ना क्रिएट करें कि ये बैटर्स के बल्ले तोड़ देंगे, विकटें तोड़ देंगे, ICC के खर्चे कराते फिरेंगे कि हर मैच में इनको नई विकटें लगा कर दो। तोड़े जा रहे हैं, बैट्समैन फोड़े जा रहे हैं। इतना मतलब ऊंचा छलांगे मारने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करें, अभी देखते हैं। अभी तो फिलहाल तो ये जा रहे हैं ना फिटनेस कैंप में। उसके बाद जब ये न्यूजीलैंड की सीरीज़, इंग्लैंड की सीरीज़, आयरलैंड की, ये 3 सीरीज़ हो जाएंगी तो आपको काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी जो मैं बात कर रहा हूँ। और यही 3 सीरीज़ है जिसमें ये जो हमारे 2 हैं ना, करण अर्जुन, इनको इंसान के बच्चों की तरह परफॉर्म करके अपनी फिटनेस और बाकी चीज़ों को वापस लाना पड़ेगा। शाहीन और हारिस की बात कर रहा हूँ। आमिर पुराना चावल है, इमाद पुराना चावल है, नसीम शाह वो मेहनती इतना है, वो अपनी मेहनत से चीज़ों को जिसे कहते हैं पेल के रख देते हैं। तो वो 3 तो कर जाएंगे। ये जो है ना ये मसला शाहीन और हारिस का बनेगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो देखते हैं क्या बनता है, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।